मैं हरीश सचदेवा मेरे YouTube चैनल मॉडर्न अकेडमी सिरसा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझ लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हम आगे कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखेंगे और आज हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बारे में ही बात करेंगे। कैपिटल अकाउंट आपने +1 में भी बनाए हैं। उसमें सिर्फ हम एक ही पर्सन का कैपिटल अकाउंट बनाते थे क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही ओनर होता था और उसी का हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे। उसमें ज़्यादा कुछ हम लिखते नहीं थे। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो उसमें हम इस तरीके की जनरल एंट्री करते थे, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री होती थी। और उसके बाद हम इसकी फिर अगर पोस्टिंग करते थे कैपिटल अकाउंट में तो ये आपका इस तरीके से ये बैलेंस हमने यहाँ लिखा बाय बैंक, तो ये हमने पोस्टिंग इसकी कर दी। ठीक है जी। तो इस तरीके का कुछ कैपिटल अकाउंट हम बनाते थे। बाद में ये जो बैलेंस होता था वो बैलेंस शीट में चला जाता था। अब यहाँ पर आज हमने जो सीखना है वो सोलो प्रोप्राइटरशिप का नहीं सीखना, ये तो मैंने वैसे ही आपको थोड़ा समझाने के लिए बात समझाई है। हमने यहाँ पर बात सीखनी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अब आप देखिए कि कितने प्रकार के होते हैं। पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। ठीक है। एक हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। और दूसरा हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। 2 तरह के कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर के बनते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। पहले हम समझ लें कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग क्या है, उसके बाद हम इनका फॉर्मेट भी समझेंगे। पहले थोड़ा सा हम इनका मीनिंग समझ लें ताकि हमें समझने में परेशानी ना हो। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड का मतलब यहाँ ये है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, यानी कि जितनी बिगिनिंग में होगी एंड ऑफ द ईयर भी उतनी रहेगी। जो चेंजेस हैं इसमें, चेंजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे हमें सैलरी मिलती है वो कैपिटल में जुड़ती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, ये सब चीज़ें कैपिटल में जुड़ती हैं और उससे कैपिटल हमारी बढ़ जाती है। और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। ये जो सब आइटमें मैंने आपको बोली हैं ये सब आइटमें कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही आती है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आएगी। यहाँ पर जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं उस समय हम 2 प्रकार के अकाउंट्स बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, एक तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम इसमें बनाते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है कैपिटल के लिए, जिसमें सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा, और करंट अकाउंट जो है बनाया जाता है उन बाकी आइटम्स के लिए जो मैंने बोली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब आइटमों के लिए जो है वो आपका करंट अकाउंट बनाया जाएगा। अगर कोई कैपिटल पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस की है या उसने विड्रॉ की है वो जरूर कैपिटल अकाउंट में आएगी। ठीक है। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, बाकी जो है वो करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट है, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पर जो कैपिटल है वो आपकी फ्लक्चुएट होगी। ठीक है। फ्लक्चुएशन का मतलब यहाँ ये है कि जो कैपिटल हमारी बिगिनिंग में होगी वो कैपिटल एंड में नहीं होगी। ठीक है। कैपिटल में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब आइटमें जो हैं वो एक ही अकाउंट में आएंगी, जिससे कैपिटल हमारी या तो बढ़ जाएगी या हमारी एंड ऑफ द ईयर कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं और वो अकाउंट बनाते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो कुल मिला के जो हमने बात समझी, 2 प्रकार के कैपिटल अकाउंट होते हैं। फिक्स्ड, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होंगे उस समय हम 2 प्रकार के अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और दूसरा हम बनाते हैं, हमारे होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब होंगे तब हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे और वो सिर्फ बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझ रहे हैं। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होंगे उसका भी फॉर्मेट समझेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे। अब हम फिलहाल जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट को समझ रहे हैं। जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो आप सब बच्चों को पता ही है, उस समय हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। तो मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही आपको बना के दिखा रहा हूँ।
आप चाहें तो इस कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को साथ साथ में नोट कर सकते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो ये हमारा टी शेप का बनेगा, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है वो एक लेजर होता है और टी शेप का बनेगा ये हमारा। और इस तरफ मैं दो पार्टनर्स का एक उदाहरण ले लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि दो पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक हमारा बी है, ठीक है जी। और इस तरीके से भी हमने यहाँ पर एक ए और एक हमने जो है बी ले लिया, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है और ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है, ठीक है। जिन आइटमों से कैपिटल बढ़ेगी वो आइटमें आपने इस तरफ लिखनी है और जिन आइटमों से कैपिटल आपकी कम होगी वो आपने डेबिट तरफ लिखनी है। कैपिटल अकाउंट जो है एक पर्सनल अकाउंट है और इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए जिन जिन आइटमों से कैपिटल बढ़ेगी जैसे सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इन सब आइटमों से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये सभी आइटम्स जो हैं वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी और जिन आइटमों से कैपिटल कम होगी उन सभी आइटमों को हम डेबिट में लिखेंगे। अब कौन कौन सी आइटमें आती हैं तो आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस हमारा आ जाएगा BD। ये वो बैलेंस है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या हमारे पास बैलेंस शीट है तो ये बैलेंस शीट में दिया होगा, यानी लास्ट ईयर का जो बैलेंस होगा वो हमारा जो है इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है, यानी ये साल के पहले दिन का ओपनिंग बैलेंस होता है। उसके बाद अगर आप किसी पार्टनर को ड्यूरिंग देयर सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। ध्यान रखें कि जिस पार्टनर को हमने देनी है उसी पार्टनर के कॉलम में आएगी, अगर हम दोनों को दे रहे हैं तो दोनों के कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जिस पार्टनर को हम दे रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं तो दोनों के कॉलम में। और इसके बाद कमीशन, ठीक है, ये आपका कमीशन भी आ जाएगा। और लास्ट में जो प्रॉफिट हमारा आया है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारा जो प्रॉफिट आया है वो यहाँ पर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी मैंने आइटमें लिखी हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और प्रॉफिट, ये सभी आइटमें जो हैं कैपिटल को बढ़ा रही हैं, कैपिटल को इंक्रीज कर रही हैं, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड में शो किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आएगा आपका ड्रॉइंग, क्योंकि इससे कैपिटल हमारी कम हो जाती है इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पर आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आइटम सिर्फ में यहीं आएंगी। और उसके बाद अब लास्ट में आपने करना क्या है कि आपने इनका बैलेंस निकालना है, यानी कि आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए और क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है जी। और ये कैपिटल बाद में हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। के गोयल की बुक का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सेकंड का ए भाग है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ एप्रोप्रिएशन था, वो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। अब हम इसमें एप्रोप्रिएशन और कैपिटल दोनों अकाउंट साथ साथ बनाएंगे ताकि आपको एप्रोप्रिएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ आपको कैपिटल अकाउंट जो अभी हमने सीखे हैं उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकेंड का ए भाग। तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ और देखिए कि इसमें क्वेश्चन में है, ऑन 1 अप्रैल 2016 A and B commenced business with a capital of 60,000 and 20,000 respectively। यानी यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 को ए और बी ने बिजनेस शुरू किया है जिसमें उन्होंने 60,000 रुपये और 20,000 रुपये कैपिटल लगाई है। तो यहाँ पर हम नोट कर लें कि ए की जो कैपिटल है वो 60,000 रुपये है और बी की जो कैपिटल है वो 20,000 रुपये है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली। उसके बाद 31 मार्च को द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द प्रोविजन ऑफ डीड वाज 24,000। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, प्रॉफिट हमारे पास जो है वो 24,000 का है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 6% लगाना है। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर नोट कर ली। उसके बाद जो है बी वाज एंटाइल्ड
टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, यानी बी को हमने सैलरी देनी है 6,000 रुपये, इसमें हमने पर एनम देनी है, पीए लिखा हुआ है, ठीक है। और द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी जो है वो 6,000 और 4,000 है। यहाँ पर ये ए और बी की जो है वो ड्राइंग है, ये कैपिटल थी और यहाँ पर हम इसकी ड्राइंग लिख लेते हैं। ए की जो ड्राइंग है वो 6,000 है और बी की जो ड्राइंग है वो 4,000 है। इसमें तो ये चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखने से थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है और साथ में आपको इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए जो है वो बीइंग 200 एंड बी का है 100। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको निकाल के दिया हुआ है। उसमें हमारे पास ए का जो है वो 200 है और बी का जो है वो आपके पास 100 है, ठीक है, कैलकुलेट करके दिया है। इसके अलावा उसने लिखा है कि अज्यूमिंग दैट द ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, यानी कि PSR जो है वो इनका बराबर है, प्रॉफिट को जो इक्वल बांट लेंगे। अब आपको प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाना है और साल जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2017। क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया और इसमें हमें ये बात भी समझ आ गई कि क्वेश्चन में हमें कुछ कहा नहीं गया, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लैक्चुएटिंग है और सिर्फ इसलिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही यहाँ पर बनेगा। तो पहले हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसके बाद हम कैपिटल बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तारीख लिख दीजिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है जी। तो ये आपका एप्रोप्रिएशन का हमने फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं और ये आपका तैयार हो गया जी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते होते हैं प्रॉफिट, जैसे कि आप सबको बच्चों को अब पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो हमें दिया हुआ है 24,000, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारी दूसरी एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इसमें ए और बी दोनों को आपने देना है। तो 6% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका बन जाएगा 3,600 रुपये, ठीक है, और इसका 6% हम करेंगे तो ये बन जाएगा 1,200 रुपये। ये मैंने वर्बली ही कैलकुलेट कर लिया और चाहें तो आप इसको कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, सिंपल ही है। वैसे 60,000 का 6% करेंगे 3,600 और 20,000 का 6% करेंगे तो 1,200, क्योंकि एक साल का हमें लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सैलरी। सैलरी हमने बी को देनी है, तो बी को ही सिर्फ लिख रहे हैं और 6,000 रुपये हमारी जो है एनुअल सैलरी है। उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये अपने को गिवन ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का 200 और 100, ये आपके पास 300 आ गया, ठीक है जी। बस और तो कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। ड्राइंग जो होती है और कैपिटल जो होती है वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, ये तो आप सब बच्चे जानते ही हैं। और यहाँ पर आपका ये 24,300 ये आपका टोटल आ गया और यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल और बेस कैपिटल। तो पहले हम थोड़ा प्रॉफिट निकाल लें, तो इधर हमारे पास है 24,300 और इस तरफ का टोटल आया हमारा 10,800। तो 10,800 में ये आपके पास आ गया 13,500, आपका क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ आप 13,500 लिख दीजिए, ठीक है जी। और अब आप इस प्रॉफिट को जो है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि PSR में बांट लीजिए। तो अगर आप ए और बी में बांटेंगे तो ये इक्वल ही आएगा, यानी कि 1/2 और 1/2, ठीक है। तो 6750 इसका आ जाएगा और 6750 ही जो है वो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो 6750 और 6750, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन जो है वो तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट में जैसे कि आपको पता है कि दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए और दूसरे का नाम है बी। तो यहाँ हमने इनका लिख लिया नाम ए और बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यहाँ ना हम वैसे तो हम यहाँ बैलेंस लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम बैलेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया हुआ था कि बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब यहाँ कैपिटल जो है वो लगी है, स्टार्टिंग है बिजनेस की, तो बाय बैंक आएगा, बैलेंस की जगह बैंक आ जाएगा। तो बाय हम बैंक लिख रहे हैं। अगर हमें बैलेंस दिए होते किस बिजनेस पिछले साल के जो बैलेंस हैं तो फिर हम यहाँ बैलेंस लिखते। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये 60,000 ए की और 20,000 बी की, ये मैंने कैपिटल लिख दी। इसके बाद आप देखिए हमारे पास यहाँ से भी यार नोट देख लीजिए चाहे। एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो ये लिखिए आप 3600 रुपये और 1200 रुपये। उसके बाद सैलरी आप ध्यान देना कि सिर्फ बी को देनी है, तो सिर्फ बी वाले कॉलम में ही मैं इसको मेंशन करूँगा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो ये आपका आ जाएगा 6750 और इसका भी आ गया 6750। उसके बाद आप ड्राइंग देखिए, ए और बी की ड्राइंग भी दे रखी है, तो टू ड्राइंग में आपके पास ए की 6000 है और बी की 4000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका 200 है और बी का 100। ठीक है जी, तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। अब हमारा टोटल करने का टाइम आ गया। इस तरफ का टोटल 70,350 आ गया और इस तरफ का टोटल है 6200। तो अब आप क्या कीजिए कि इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 64,150 जो है आपका आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका भी टोटल कर। ठीक है, 33,950 में से आप 4100 रुपये कम कर दीजिए, 29,850 आपका क्या आ गया, ये टोटल आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और था कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप कि आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी समझ आ गया होगा और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद अगली वीडियो में हम और भी इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं उसका फॉर्मेट भी सीखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इसके करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे से जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।